Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 27. What is it? Pronoun. Second person. Pronoun. सेकेंड पर्सन जो सुनने वाले होते हैं वो सेकेंड पर्सन कहलाते हैं। अगर हम इस क्लास की मिसाल लें तो आप लोग सेकेंड पर्सन हैं, हम फर्स्ट पर्सन हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन और सुनने वालों को सेकेंड पर्सन कहते हैं। बहुत आसान और बहुत अच्छा सबक है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार इस कायदे को इस्तेमाल किया गया है। अब सेकेंड पर्सन के लिए सबसे पहले नंबर देखना होगा हमें। नंबर मतलब सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। इंग्लिश और हिंदी में सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अरबी में सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, वाहिद, तस्निया और जमा, एक, दो और सब। और उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन या दूसरी जो तकसीम है वो मुजक्कर और मुअन्नस की है। हम आज के जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उसको पहले दो बार बांट रहे हैं। एक बार नंबर या तादाद के हिसाब से, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, और एक बार जिन्स या जेंडर के हिसाब से, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मेल और फीमेल, मुजक्कर और मुअन्नस, मर्द या औरत। तो बहरहाल सिंगुलर में का लड़कों के लिए और की लड़कियों के लिए। आप सब जानते हैं अगर किसी लड़के को मुखातब करना है तो का, और लड़की को मुखातब करना है तो की। उसका मतलब होता है आप। का माने आप और की माने भी आप। का आप एक मेल, की आप एक फीमेल। सिर्फ इसका तर्जमा तू भी हो सकता है और तुम भी हो सकता है। कुमा और कुमा दोनों के लिए कॉमन है। डुअल में कुमा माने आप दो, मर्द या औरत। प्लूरल में मुजक्कर के लिए, मेल्स के लिए कुम, अस्सलामु अलैकुम। आप किसी औरत को भी सलाम करती हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहती हैं। और कुम यहाँ प्लूरल मस्कुलाइन को बता रहा है, मेल मुजक्कर को बता रहा है, और हम फीमेल से सलाम करते हैं तो तब भी हम कुम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि असल में हम एक वक्त में तीन लोगों को सलाम कर रहे होते हैं। एक तो वो जिससे हम मुखातब होते हैं, और दो दो वो फरिश्ते जो हमारे शोल्डर्स पे होते हैं, किरामन कातिबीन। तो क्योंकि मुजक्कर की तादाद यहाँ बढ़ जाती है मुअन्नस पे, इसलिए कुम का इस्तेमाल करते हैं। तो कुम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, कुन्ना मुअन्नस के लिए। आप सब औरतें, तुम सब औरतें भी तर्जमा हो सकता है। अब एक बार यहाँ पे इसको इस तरह पढ़ें, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। और फर्स्ट पर्सन को भी अगर ऐड कर लें तो या अना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। इस तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो दो हो गए, छह हो गए, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो थे, छह प्लस दो तो इक्वल टू एट। 6 + 2 इक्वल टू मैम 8। इसके आठ पहले वाला आपने प्रोनाउन बताया क्या? या और, मैम या और नून ना? ना, अना, अना। साकिन या माने मेरा, और अना माने हम, हमारा या हमारी। जो मैम आपने होमवर्क नून दिया अली था जबर उसकी ना, बात है ना? नून अली जबर ना, नून अली जबर ना। वो जी अना मैम, ने जो ना। आपने, हाँ, वो जो होमवर्क दिया था वही ना? जी जी। हाँ ठीक ठीक मैम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो, एक थोड़ा सा प्लीज रिप्लाई रिपीट कर दीजिए क्योंकि हम लिख नहीं पाए किचन में थे। का का आप एक मर्द, कुमा आप दो मर्द, कुम आप सब मर्द, की आप एक औरत, ठीक कुमा आप ठीक। दो औरतें, कुन्ना आप सब औरतें। जैसा देखिए सिंगुलर, डुअल और प्लूरल में हम कलमुन, अ पेन या एक कलम। आप में से कोई बता सकता है कलमुन माने एक पेन? कैसे पता चला एक पेन इसका तर्जुमा है? कोई बताइए जरा, किसी को जवाब आ रहा हो तनवीन है सवाल। ऊपर, दो पेज की तनवीन है इसलिए पता चला एक है। माशाल्लाह। सिस्टर तनवीन की सबीरा, वजह सिस्टर डॉक्टर शाहीन का जवाब बिल्कुल ठीक है कि
दो पेश की तनवीन उमूमन दो जबर दो जेर दो पेश की तनवीन आम तौर पर एक होने को बताती है, इसलिए हम इसका तर्जुमा एक कलम या एक पेन कर रहे हैं। कलमु का, जब हम कोई प्रोनाउन ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम जो डबल हरकत होती है उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। कलमुका, कलमका, कलमिका, ये तीनों स्टेट में हो सकता है, तीनों हालत में पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी पेश की बात करेंगे। बस इतना इन शॉर्ट याद कर लीजिए कि जब आप पॉजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं तो कभी भी डबल हरकत नहीं आती, मुजाफ बनने में वो लफ्ज लाइट हो जाता है, यानी हरकत लाइट हो जाती है, कलमु का। और जब तर्जमा करते हैं तो का को, जो हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज किया है सफिक्स फॉर्म में, यानी लफ्ज के आखिर में जुड़ने को सफिक्स कहते हैं, आखिर में जोड़ा है तो तर्जमा पहले करते हैं प्रोनाउंस का। आपका कलम। अब हमें बताएंगी सिस्टर निगत, आप बताइए, कलमु का, आपका कलम, ये हम किससे कह रहे हैं, फातिमा से या अहमद से? दो बच्चे हैं, फातिमा और अहमद, और हम कह रहे हैं आपका कलम। तो आइडिया से बताइए सिस्टर निगत, माइक ऑन करके, फातिमा से कह रहे होंगे या अहमद से? अहमद से। रीजन दीजिए। इसमें कलम का है ना, क्योंकि का है सबर वाला, तो ये सेकंड रीजन नहीं पर्सन समझ में आया। मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। क्या मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है? का, का। कलमू का, और फीमेल होता तो क्या इस्तेमाल करते हैं? कलमू की। जी। बस आप अगर इस तरह कहती का इस्तेमाल हो रहा है, मेल्स के लिए का इस्तेमाल होता है, इसलिए ठीक है, माशाल्लाह। जाओ। जी। कलमुकुमा, आप दोनों का कलम। ये दो लोगों को हम एड्रेस करने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुमा इस्तेमाल करते हैं, और कुमा का तर्जुमा पहले करते हैं। प्रोनाउंस जो सफिक्स फॉर्म में या बाद में जुड़ते हैं उनका तर्जुमा पहले करते हैं, ट्रांसलेशन पहले करते हैं। आप दोनों का कलम, आप दोनों का कलम, या कलमुकुम, आप दोनों, आप सबके कलम। अगर हमें ये कहना हो कि आप सब औरतों के कलम, आप में सिस्टर इकरा आप बता सकती हैं, अगर हमें ये कहना है आप सब औरतों के कलम, तो हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इकरा माइक ऑन कीजिए प्लीज। कलमुकुम, तुम सब औरतों के, आप सब औरतों के कलम। कोई और ट्राई कीजिए, अगर किसी को आ रहा हो तो उसका तर्जुमा। कलमू कुन्ना। कलमुकुमा। कलम, कलम कुमा। कलमु कुन्ना। हाँ, तीन जवाब आए, एक कुम के साथ, एक कुमा के साथ, और एक कुन्ना के साथ। तो लोग बड़े गुस्सा मैम होंगे। कुन्ना, मैम कुन्ना, कुन्ना वाला कुन्ना। सही होगा। हाँ, कुन्ना कुन्ना वाला, वाला सही होगा। जी कुन्ना वाला सही होगा। असल में हम पढ़ा कुम रहे थे, हमने एकदम स्विच किया और लास्ट पे हम आ गए। हमने सोचा शायद आप लोग स्लाइड को नीचे भी देखें। कुन्ना जो है वो फीमेल्स जमा के लिए, और कुम मेल्स जमा के लिए, मेल्स प्लूरल के लिए कुम, और फीमेल्स प्लूरल के लिए कुन्ना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कलम की, आपका फातिमा, आपका ये कलम, अगर लड़की को एड्रेस करना है, कलम मुकमा, आप दोनों बच्चियों का कलम, कलम कुन्ना, आप सब औरतों का कलम। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दूसरे लफ्ज के साथ इन्होंने, कोई जल्दी से पढ़िए बगैर गलती किए हुए, सेम स्लाइड है, तर्जुमे के साथ कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करके आंसर करना है। कौन सब ठीक ठीक तर्जुमा कर सकता है स्लाइड का? मैं बताऊं? हम चाहते हैं कुछ और लोग भी ट्राई करें, डॉक्टर शाहीन तो माशाल्लाह करती हैं। तो सर सबिया खान, आप ट्राई करेंगी? जी, बैतुन। जी आपका। जी बैतुन घर, बैतुका आपका घर, जी, बैतुकुमा आप दोनों का घर, बैतुकुम आप सबका घर। माशाल्लाह, नीचे तक और जी, आगे। बैतुन, बैतुन घर, बैतुकी फीमेल का घर, जी, बैतुकुमा वो फीमेल का घर, बैतुकुन्ना सब फीमेल का घर।
हाँ, तो आप भी लगाइए इसमें, आप दोनों फीमेल्स का घर आप अब जी जी, आप है दोनों, ना। जी जी जी, आपका। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। अब एक चैलेंज और है, ये तो बहुत ठीक किया आपने और हमें ऐसा लगता है कि सभी को आ रहा है। अब एक लफ्ज हम दे रहे हैं या आप अपनी तरफ से एक लफ्ज लगाकर ये 6 प्रोनाउंस ऐड करना है आपको। जैसे रब्बुन है एक लफ्ज, रब्बुन में ऐड करके कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ सकता है? डॉक्टर अरबुल शाहीन आप? मतलब अरबी, क्या अरबुल? नहीं नहीं, अभी जो है बताओ। हम डॉक्टर शाहीन को मौका दे रहे हैं। जी डॉक्टर शाहीन, आपको रब्बुन एक लफ्ज है बैतुन की जगह, और जी वो 6 आपको जगह बनाने हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के जी ट्रांसलेशन के मैम। साथ। अरबुका, अरब नहीं है, अरबकुमा। अरब नहीं है, रब्बुन रब्बुन रब्बुल आलमीन अच्छा, रब्बिल रब्बुल। आलमीन। जी जी, मैम मैं समझ। अरब सुनाई दे रहा था इसलिए हम भी हाँ, कंफ्यूज थे। अरबी सुनाई दी। क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, रब्बुका, रब्बकुमा, रब्बकु, रब्बकुम, जी रब्बुक, रब्बुकी, रब्बकुमा, रब्बुकुन्ना। हाँ, ट्रांसलेशन के साथ। रब्बुकुमा, आपका रब। कुमा नहीं रब्बुकुमा, होगा, आप कुमा नहीं, आपने पहला सेगा कुमा बोला ना, तो नहीं, रब्बुका जी आपका रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुकुम आप सबका रब, जी रब्बु की आपका रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, मतलब आप दोनों औरतों का रब, रब्बुकुन ना आप सब औरतों का रब। माशाल्लाह, आपने 80% अच्छा तर्जुमा किया, लेकिन वो मेल और फीमेल का हालांकि आपको पता होगा नहीं किया, नहीं आपने वो किया, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन अच्छा था। अभी हम ये चाहते हैं कि मेल और फीमेल को मेंशन करते हुए आपको एक नए लफ्ज के साथ कोई भी आप डॉक्टर शाहीन के अलावा कोई और आप ट्राई करिए, और लफ्ज चाहे आप अपनी तरफ से ले लीजिए, चाहे हम दे देते हैं। और लफ्ज है जन्नतुन। कोई ट्राई करेगा 6 सिगे बनाने? अच्छा जकिया, जन्नतुन जन्नतुन, जन्नतुका। ट्रांसलेशन के साथ। अच्छा, जन्नतुका। आप आ, इसके जन्नत का कैसे बनेगा, इससे आप अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई और ये ऐसा है जिसको आ रहा है, वो कोई कर सकता है आप में से? मैम सिस्टर सभी आप कर मैम लीजिए। हम करें? जी मैम जी हम, करिए। जी मैं करूँ? जी जी मैम जन्नतुका, आप एक मर्द की जन्नत, माशाल्लाह। जन्नतुकुमा आप दो मर्द की जन्नत, जन्नतुकुम आप सब मर्दों की जन्नत, जी जन्नतुकी आप एक औरत की जन्नत, जन्नतुकुमा आप दो औरतों की जन्नत, जन्नतुकुन्ना आप सब औरतों की जन्नत। माशाल्लाह। तो सिस्टर जकिया, आपकी समझ में आया है किस तरह बनाना था? जी जी जी, आ गया आ गया, अब आ गया अच्छा समझ चलिए, में। एक मैं जरा नया सा लफ्ज, ये कोई कंफ्यूज हो बात रही नहीं, थी एक कि नया जन्नत लफ्ज मैंने दे रहे हैं, कैसे। आप ट्राई कीजिए। एक नया लफ्ज दे रहे हैं, चाहे तो आप अपनी तरफ से भी ले सकती हैं। जी तो अब है कोई आसान सा लफ्ज लेते हैं, किताबुन ले लेते हैं। किताबुन नहीं गुजरा है, किताबुन। सिस्टर जकिया 6 सिक्के बनाइए तर्जमे के साथ में, मेल और फीमेल को मेंशन कर कर। किताब, किताबुन। किताबों का, जी किताबुन किताबों का। आप एक मर्द की किताब, किताबुकुमा आप दो मर्दों की किताब, किताबुकुम आप सब मर्दों की किताब, किताबों की आप एक औरत की किताब, किताबुकुमा आप दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना आप सब औरतों की किताब। माशाल्लाह। तो हमें लगता है अब तो सभी को आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को सवाल, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर लीजिए, और आप में से कोई और बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी तरफ से नया लफ्ज लाएं और आप ही बनाएं, क्योंकि हम दे रहे हैं अभी तो लफ्ज, लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे हम एक होमवर्क देंगे ग्रुप पर, चेक कीजिएगा उसको। आपको इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को ऐड करके बनाना है। अब एक सवाल और है आगे बढ़ने से पहले, बताइए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कितने होते हैं? कितने होते हैं? आंसर इन नंबर्स, आपको नंबरों में जवाब देना है।
दो। कितने होते हैं जी? या और ना। कितने होते हैं, कितने नंबर में जवाब देना है। दो होते हैं। मैम मेरी दो होते कॉल हैं। आ गई थी, प्लीज आप दो होते क्वेश्चन हैं, फिर से पूछिए ना। दो होते हैं, दो दो होते हैं। अब सवाल कर रहे हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कितने होते हैं नंबरों में, तादाद में कितने होते मैम हैं सेकंड पर्सन 6। प्रोनाउन। 6। मैम 6 होते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, जवाब ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड याद होना चाहिए। जरा सिस्टर सबसे सुन लेते हैं। सिस्टर निगहत सुनाइए जरा, का, कुमा, कुम इस तरह, जल्दी से एक सांस में सुनाना है सिस्टर निगहत। का कुमा, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। जी, सिस्टर इकरा आप सुनाइए। का कुमा का, कुम की कुमा का, कुन्ना। कुमा कुम की का, कुमा कुन्ना, का कुमा कुम की सिस्टर कुमा इकरा कुन्ना। प्लीज ओवरलैप इनाया मत। अभी ये मत खाओ सुबह सुबह। सिस्टर सबिया आपकी आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। सिस्टर जी इकरा आप सॉरी। सुनाइए। का कुमाकुम की कुमा कुन्ना। माशाल्लाह, तो ये समझ में आ गया। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुरान मजीद में कैसी सूरतें हो सकती हैं इसकी, तो इस तरह सेंटेंस में हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ मनी क्या, आप लोग पढ़ चुके हैं। माँ की याद दहानी करा दे। माँ एक सवालिया लफ्ज है, शुरू में आता है, इसका तर्जुमा क्या होता है, और ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। जिन, इंसान और फरिश्तों के अलावा जितनी चीजें हैं वो गैर आकिल हैं। माँ इस्मु का, इस्मु के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नाम क्या है। माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है। तो इस्मु का में का को हम पढ़ रहे हैं, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मेल के लिए। वाहिद है, मुजक्कर के लिए है, और प्रोनाउन है। तर्जम आखिर में लिखा गया है, तर्जमा पहले करते हैं। आपका नाम क्या है, देखिए आप ट्रांसलेशन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले का आप, आपका, इस्मु नाम, फिर माँ का तर्जमा कर रहे हैं क्या। माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है, देखो उल्टी तरह से तर्जमा करते हैं। लेकिन अरबी लिखाई में सबसे पहले माँ को लिखते हैं, तर्जमा आखिर में, फिर इस्मु को, तर्जमा बाद में, का सबसे आखिर में, लेकिन तर्जुमा सबसे पहले। अब इसमें इसका जवाब, सवाल तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन से था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसमें का है, लेकिन जवाब कैसे दे रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से। इस्मुन माने नाम, और या लगा हुआ है इसमें, इस्मी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो या है। इस्मी खालिदुन, कोई तर्जुमा कीजिए, इस्मी खालिदुन। मेरा कोई नाम मेरा तर्जुमा, नाम खालिद है। आना अरे आप खालिदुन, मैं हूँ। नहीं, बस उसी का करना है, इस्मी खालिदुन, मेरा नाम खालिद है। तो ना ही तो आपका नाम खालिद है और ना आप खालिद हैं। खैर बहरहाल, ये एक मजाक था। अना खालिदुन, मैं खालिद हूँ। तो मेरा नाम खालिद है या मैं खालिद हूँ, दोनों तरह जवाब दे सकते हैं। फिर है माँ इस्मु की, अगर किसी लड़की से पूछना है, मान लीजिए आयशा या फातिमा से पूछना है, तो हम माँ इस्मु की, ये की का इस्तेमाल आप देख रहे हैं। अगर हम फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं तो की लगाएंगे। तर्जुमे का ध्यान रखिएगा, आखिर में करें, आखिर में लिखेंगे पहले तर्जुमा, आपका नाम क्या है। इस्मी आयशा, आयशतुन, सॉरी आयशतुन, मेरा नाम आयशा है, या इस्मी आयशा, मेरा नाम आयशा है। अना आयशतुन, आयशतु मेरा, मैं आयशा हूँ। अईना बैतुका, आपका घर कहाँ है। अईना बैतुका, आपका घर कहाँ है। अईना बैतुकी, आपका घर कहाँ है। आप में से कोई बताइए जरा, सिस्टर सबिया आप बताइए, सबिया खान सिस्टर। अईना बैतुका, अईना बैतुकी, दोनों जुमले एक जैसे हैं, क्या फर्क है दोनों में। सिस्टर ये सबिया खान जी। हरकत का फर्क है। जबर है तो मुजक्कर है, नहीं मुअन्नस है, और जेर है नहीं, और वो मतलब मेल फीमेल है। जबर है तो मेल है, और जेर है तो फीमेल है। बैतु माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अईना बैतुकी, अगर यहाँ पर हमें अईना बैतुकी की जगह ये पूछना हो कि आपका कलम कहाँ है, तो अईना बैतुका को कैसे बदलेंगे सिस्टर सबिहा, आपका कलम कहाँ है। जेर कोशिश कर लगा दे। सकते बैतुकी का नहीं। हैं, गौर से सुनिए। बैतुका, किसी लड़के से कहा जा रहा है आपका घर कहाँ है, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर।
अब इसी जी को हम बदलने के लिए कह रहे हैं। किसी लड़के से आपने पहले तो ये पूछा आपका घर कहाँ है, अब किसी लड़के से ही ये पूछना है आपका कलम कहाँ है। तो इस जुमले को बदल कर दिखाइए। आईना बैतुका, कलम ये का, तो आप अइना कलम का, पूरा जुमला बोलिए। हाँ, आंसर इन सेंटेंस फॉर्म, पूरा जुमला बोलकर बताइए। अइना कलम का। माशाल्लाह। आईना कलमुका, आईना जन्नतुका, आईना बैतुका, आईना वालिदुका, आईना बिन्तुका। तो आई लड़की कहाँ है, अब्बा कहाँ है, घर कहाँ है। इसी पैटर्न को यूज करके हम पूछ सकते हैं। का जो है सिंगल मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। आईना जी बैतुकी, आपका घर कहाँ है, और आपके सारे जवाब माशाल्लाह ठीक है। का और की जो है मेल और फीमेल का फर्क के साथ इस्तेमाल हो रहा है। फिर अगला जुमला, आईना मदरसतुकुमा। मदरसतुन होता है, तो तुन दो पेश तो आते नहीं है, लाइट हरकत आती है मुजाफ पर। आईना मदरसतुकुमा, आप दोनों का मदरसा या स्कूल कहाँ है। तो फिर अगर बहुत सारे मर्दों से पूछना हो तो आईना मदरसतुकुम, और अगर बहुत सारी औरतों से पूछना हो तो, अच्छा इसमें है नहीं स्टेट, आप लोग बता दीजिए। अगर बहुत सारी औरतों से पूछना है तो क्या कहेंगे, आईना अइना मदरसतुकुन्ना। आईना मदरसतु कुन्ना, मदरसतु कुन्ना। और अगर ये पूछना है कि आप सबका कलम कहाँ है, आप सबकी किताब कहाँ है। कलम तो कुन्ना, आईना आईना कलम तो कुन्ना, कलम, कलमु कलम कुन्ना, कुन्ना, आईना कलमु कुन्ना, कुन्ना, आईना बैतु कुन्ना, आईना किताब कुन्ना। इस तरह। तो इंशाल्लाह हम आपको एक एक लफ्ज से जुमले बनाने के लिए देंगे। आप लोग उसको लिख लीजिए और होमवर्क कर लीजिए अपने किसी स्पेयर टाइम में, खाली वक्त में। और अगर खाली वक्त नहीं है तो निकालिए। मैम एक जी डाउट इसमें आ रहा है हमें कि जी। कुम जो आ रहा है, नहीं सॉरी, ये जो कुमा आएगा मैम, ये तो सेम सेम है, तो इसमें कैसे पता चलेगा हम लोग को? अच्छा सवाल। देखिए हम बताएं कि अरबी में उमा जो है वो ज्यादा हम्म, इस्तेमाल नहीं होता है। उसकी जी वजह यह है कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए इंग्लिश में और उर्दू में तो पाया ही नहीं जाता। जब एक से ज्यादा के लिए बोलना होता है तो जमा के लिए बोल देते हैं, होता है ना ऐसा। जी तो ये जी बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि दो लोगों को मुखातब किया जाए। इसका इस्तेमाल अरबी में भी बहुत कम है, इसलिए अलग अलग सिगा नहीं इस्तेमाल किया जाता। कुमा मतलब अगर पूरी हम्म, किताब में चार जुमले निकल आए बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा इसलिए वहां पर बहुत कम इस्तेमाल होने की वजह से दोनों के लिए एक ही सिगा इस्तेमाल होता है। अब आपका सवाल तो स्टिल बाकी रहा कि पता कैसे चलेगा, मर्दों के बारे में पूछ रहे हैं औरतों के बारे में। जी तो पहले तो आपके सवाल को और मॉडिफाइड कर देते हैं, आप ही की तरफ से हम एक सवाल इसमें और जोड़ देते हैं। ऐसा भी हो जी सकता है एक लड़का और एक लड़की से हम कह रहे हो, मतलब लड़का भी हो लड़की भी हम्म हो, और दोनों से हम्म कह रहे हैं आप का कलम। तो फिर उस सूरत में हम क्या हम्म इस्तेमाल करें, उस सूरत में भी हम कुमा इस्तेमाल करेंगे। कुमा ही लगाएंगे क्योंकि दो हाँ लोग हैं और लड़का भी है लड़की भी है, तो हाँ, जी तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एक बात, दूसरी हम्म, बात ये कि आगे पीछे के जुमले से पता चल जाएगा कि ये मुजक्कर जी के जी लिए जी है जी ये मुअन्नस के लिए है। क्योंकि ऐसी जी सिचुएशन बहुत रेयरली आती है, इसलिए अलग से सेगा नहीं है। इसीलिए उर्दू या जी इंग्लिश में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी मैम। और कोई सवाल तो मैम दूसरा सवाल आईना, था। मैम आईना लगा रहे हैं तो ये मतलब ये तो सबके ही लिए लग रहा है ना इसमें? हाँ, आईना तो सबके लिए, आईना माने कहाँ, किसी के लिए भी नहीं जी मैम जी क्वेश्चन पूछ चाहिए। और तर्जमा बाद में करते हैं, लिखते पहले हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू के किसी सबक में। आईना मदरसतुकुमा, आपका स्कूल कहाँ है या आपका मदरसा कहाँ है। सिस्टर फातिमा बड़ी लेट आई हैं, खैरियत से हैं सिस्टर फातिमा। चलिए आप रिकॉर्डेड लेसन को पढ़िएगा, आज का बहुत अच्छा सबक था, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। लेकिन एक चीज है, पता नहीं हमारे साथ है, हम शेयर कर रहे हैं क्लास में, कि जिस वक्त आप समझाती हैं मैम पूरा लगता है हाँ बिल्कुल अब आ ही गया है। जब बाद में बैठते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि मतलब ध्यान बहुत देना पड़ता है, फिर वापस पीछे पलट के देखना पड़ता है, और इसीलिए मैं बार बार कह देती हूँ कि मेरा होमवर्क, क्योंकि मैं उसको फिर पूरा ही लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ, तो कि कुछ ये मिस हो कोई जाए या मुझसे मतलब ये मेरी तो गलती अच्छी हो बात है। जाए।
ये तो ये अच्छी सबके बात साथ है। ही ये होता है, बात मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, सबके साथ होता होगा। सबके साथ होता है, ये पता नहीं अच्छी मैम, बात है मुझे कि लगता है सब आप पढ़ रही हैं। जवाब तो देते हैं जी, सब लोग जवाब भी दे रहे हैं, पता नहीं मुझे ही डाउट हो रहा है, मैं ही इधर उधर झांक रही हूँ बुक में, नहीं ऐसा नहीं, मुझे सब इक्वली आंसर करते हैं और उसमें आप भी करती हैं माशाल्लाह, आप भी अच्छा जवाब देती हैं। और हमें अगर ये अंदाजा हो जाए किसी के नहीं समझ में आया है, तो शायद आपने ये बात देखी होगी, हम आगे नहीं बढ़ते हैं और हर एक चीज का फौरन सवाल कर लेते हैं जी और मैम। अपा अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सब जवाब आपकी देते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग से बहुत फर्क पड़ता, नहीं जहाँ नहीं समझ में आता एक दो बार सुनते हैं ना तो फिर याद आने लगता कि हाँ ये बताया है। माशाल्लाह, तो ये तंबी है सिस्टर सबिहा के लिए कि प्लीज गो थ्रू कीजिए उनसे रिकॉर्डिंग से, तो वो आपको इंशाल्लाह मैम हेल्पफुल। आपकी, आप समझ लीजिए जो मेरी छुट्टी हुई थी ना, ये अभी तक मेरा होमवर्क चल रहा है, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में तो नहीं, आपको पर्सनल पे भेजूं, एक सिंगल वर्ड भी मैंने आपका छोड़ा नहीं है जो मैंने लिखा ना हो, क्योंकि मेरा ना बहुत टाइम जाता है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि मैं फिर वो अगेन अगेन वो रिकॉर्डिंग की तरफ जाना भी मुश्किल हो जाता है मैम, ये हो जाती है चीजें, तो वो लिख अच्छा लेना अच्छा, इज बेटर कि भाई मैं इंशाल्लाह इस पे मतलब आप भरोसा कम करती हूँ, वही कलम आप ज्यादा एकदम जरूरी है, मैं ये तरीके से समझती आप सीख रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिख कर सीख रही हैं, इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगी। और जो ज्यादा फिक्रमंद होते हैं इसका मतलब उन्हें ज्यादा समझ में आ रहा है। हूँ। पता नहीं मैम, दुआ कीजिए, आपका पढ़ाने का तरीका तो माशाल्लाह इतना इतना अच्छा है, बस याद रह जाए, अल्लाह ताला उसमें आसानी कर दें, मेहनत तो हो रही है। याद रह जाए उसके लिए हम एक टिप दे सकते हैं। एक किसी शागिर्द ने अपने शेख से पूछा, सबक समझ में आ जाता है, याद भी कर लेता हूँ, मगर याद रहता नहीं है। तो शेफ ने ये नहीं कहा कि बार बार पढ़ो, मेहनत करो और सुबह जल्दी उठ जाया करो वगैरह वगैरह, ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा फतरकुल मासी, कि अपना कोई एक छोटा बड़ा गुनाह सोच कर छोड़ दो। कोई तो ऐसी जी। कोताही हो रही, उसे हम्म। छोड़ दो, इंशाल्लाह जहन तेज हो जाएगा। और अगर लगे कि कोई गुनाह ही नहीं है, मैं तो पारसा हूँ एकदम, अ, तो फिर कुरान की तिलावत या इबादत बढ़ा दो। जी मैम। तो कुछ भी कर जज़ाकल्लाह सकते हैं हम खैर। लोग। आमीन मैम बहुत आमीन। सी चीजें छोड़ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने बताया था, आपका जो जर्नी आपने बताई थी, तो आपसे इतनी मुतासिर हूँ मैं, और सेम वही चीज मेरे साथ भी हुई। बिफोर 4 इयर्स, तो 5 इयर्स मैंने भी कोरोना से पहले जब उम्रा किया, फिर उसके बाद मुकम्मल पर्दा और बिल्कुल यानी शरई पर्दा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला की कहते हैं ना, दीन के रास्ते में भी अल्लाह ताला ने मुझे लिया, और जो भी छोटा माशाल्लाह मोटा खिदमत होती है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करते हैं कि मैम कर सकें, और जितनी तबलीग यानी जो सीखा है वो सिखा सकें बस, और आपसे जो सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सीखते ही रहें, जर्नी कभी खत्म ना हो आमीन। अल्लाह की राह में। आमीन। चलिए आज इतने ही सबक पे इत्तेफा करते हैं, इंशाल्लाह हम कुछ भेजेंगे आपको होमवर्क, उसको देखिएगा। बाकी और किसी का कोई मशवरा हो क्लास में या कुछ चेंजिंग करनी है, सबक स्लो जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है, कुछ भी आपके जहन में कोई सवाल आता हो और क्लास की बेहतर तरीके से इस्लाह हो सकती हो, तो अपनी राय जरूर रखिएगा। चाहे हमें बता दीजिए, चाहे क्लास में बता दीजिए या ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए। और अगर पूछना है तो वो भी आप लोग बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। अच्छी बात है, फिर इजाजत चाहते हैं आज के लिए। वेंसडे में इंशाल्लाह आप प्लीज आंसर कीजिएगा और क्लास को वक्त पर ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वेडनेसडे अस्सलाम की होगी ना वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्वीर की क्लास? जी, तजवीज की क्लास सितंबर में इंट्रोडक्टरी सेशन होगा इंशाल्लाह, उसको आप वहाँ आंसर कर दीजिए ग्रुप पर, ताकि हम, क्योंकि पैन इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज से लोग हैं, टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें, मतलब 4.5 घंटे का 10.5 घंटे का फर्क आ रहा है। तो इंडिया जी से जी। क्लास करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। अब अलग अलग ममालिक से लोग हैं, तो थोड़ा अगर अब यस आ जाएगा तो ये है कि हम टाइमली सारी चीजें कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो ग्रुप पर जरूर रिस्पॉन्स कीजिए, जो तजवीद जी का जी ग्रुप है इसका, जी जी जी। इंशाल्लाह। मैम इसका अच्छा। तजवीज का भी ग्रुप देते? ग्रुप में फातिमा को और इकरा को भी जोड़ लीजिए तजवीद में।
असल में उसकी कुछ शराइत और पाबंदियां हैं। एकेडमी का कोर्स है, हम अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम उसकी डिटेल्स भेज देंगे उनको। उसमें सितंबर से इंशाल्लाह वो बैच शुरू होगा। उसका 2 बाजी मुझे सितंबर भी डिटेल्स अक्टूबर। दीजिएगा। बाजी डिटेल्स मुझे भी दीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह भेजते हैं। मैम आप डिटेल्स एक बार ग्रुप में भेज दीजिए, हो सकता है काफी सिस्टर्स हैं तो आपके पास से करना चाहें इंशाल्लाह, क्योंकि बाहर काफी लोग होते हैं ना, तो वो टाइम उनको अगर आपका सूट करेगा तो वहां से भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत मॉडिफाइड कोर्स है हमारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मौसर कोर्स है। इंशाल्लाह फायदा होगा। कितने महीने का तो होगा बाजी? देखिए वैसे तो 6 to 8 8 मंथ्स के लिए है, वो रखा गया है। देखते हैं इन टाइम में इंशाल्लाह पूरा हो जाए। मैम इससे पहले भी इस चीज का हम आपसे पूछ रहे थे, 2 ही मिनट बाकी मीटिंग एंड होने में, कि इसमें जी कुछ लेवल वगैरह आपने करे हुए हैं? जैसे ये इस कोर्स में लेवल्स हमें लग रहा है कि हैं, जी 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 तो बेसिक उसमें भी इसी बेसिक तरह है मैम? उसमें भी जी ऐसे ही है। जी। तो ये मतलब वो लेवल मतलब 1 रहता है। लेवल 2 होगा? जी आप जो शुरू करने जा रही हैं वो लेवल 1 होगा या लेवल 2 होगा? ये वाला तो लेवल 1 है, लेकिन लेवल 1 जो है वो स्टैंडर्ड लेवल का है। उसमें ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ बेसिक लेकर आए हैं। हम्म, मैम हमें भी भेजिएगा। और मैम अच्छी बात। फौजिया भी लेना चाह रही थी, मैम फौजिया भी लेना चाह रही थी तजवीज का। जी जी उनसे तो बात हो गई थी, लेकिन आजकल में उनका रिस्पांस नहीं आया। वो है उसको उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। जी वो भी कह रही थी मेरे बाजी से मैंने। ग्रुप पे एक बार लिंक भेज दीजिए ताकि जिसको होना होगा वो हो जाएगा अपना, और अच्छी जिसको बात। शेयर करना होगा शेयर कर दिया जाएगा कि आप इसमें हो जाएं, जिससे जिससे जो करना चाहे, जिसको जो फायदा मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छी बात है इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है इंशाल्लाह हम भेज देते हैं। हाँ बाजी। अगर जज़ाकल्लाह फिर पार्टिसिपेंट बढ़ जाते हैं, दारुल अगर पार्टिसिपेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम 10 से मतलब 15 से ऊपर नहीं करते हैं जो भी हमारी सर्टिफाइड क्लासेस हैं, तो फिर हम एक नया बैच फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स पूरे हो चुके हैं। अगर हम्म, अगर बाजी ये कौन